भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कासगंज दौरा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जनता को भ्रमित करने के लिए सरकारी तंत्र पर हो रही है हमलावर। भाजपा भारत के 140 करोड़ देशवासियों के हित को ध्यान में रखकर बनाती है अपनी नीतियां। प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपाइयों से किया पीएम मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा मनाने का आह्वान। विपक्ष के नेता कभी राफेल पर झूठ बोलते हैं, कभी संविधान को लेकर झूठा प्रचार करते हैं। कमर कसरत की है। वहीं पर भाजपा ने क्या तैयारियां की हैं, उससे पहले पंचायत चुनाव है, उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारा एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम लगातार अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। हम सरकार का हिस्सा हैं तो अपनी सरकार का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। अभी 17 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और पूज्य महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक 15 दिन के हमने एक सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम लक्षित किए हैं। इसमें सेवा के काम भी हैं और अपने सरकार के रिपोर्ट कार्ड भी हैं और निश्चित रूप से जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उन सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। सर, बिहार चुनाव में त्योहार आता है तभी जाके हम चीनी उत्पादकों को विरोध करते हैं कि चीन का कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए, और भारत के प्रधानमंत्री को जाकर मिलने तो कहीं ना कहीं झुकाव की स्थिति पैदा हो रही है। ये जैसा मैंने कहा कि हम अपने देश के नागरिकों के हितों के लिए काम करते हैं और ये डिप्लोमेटिक विषय है, अंतर्राष्ट्रीय नीति है, विदेश नीति है। मिलना जुलना और अपने हितों के लिए आज जिस प्रकार से भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में सबके सामने है, तो हम सब लोग एक समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं और उन्होंने अपने देश का दृष्टिकोण, एक व्यापक दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा है। प्रधानमंत्री इस वक्त चीन के दौरे पर गए हैं। मैं डोकलाम को लेकर भारत ने उसका विरोध किया। क्या लगता है कि भारत झुक चुका चीन के आगे? आपने देखा होगा भारत ने हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हर वो काम किया है, चाहे देश से संबंधित हो या हमारी कोई विदेश नीति से संबंधित, जो हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के हित में। हमारी विदेश नीति 140 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रख के ही हम लोग निर्णय कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम एक सशक्त और मजबूत भारत आज दुनिया के सामने है, सब लोग जानते हैं। हमने कहा अमेरिका ने जिस प्रकार से हम पर दबाव बनाने की कोशिश करी, जिस प्रकार से डोकलाम की घटनाएं हुई, उससे पहले जो घटनाएं हुई, पूरी दमदारी के साथ हमारी सेना और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजनीतिक नेतृत्व देश की भावनाओं के अनुसार खड़ा है और हमारे एजेंडे में 140 करोड़ लोग हैं और हमारी नीति देश के 140 करोड़ लोगों के हितों के अनुसार ही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस का हमेशा जब उनकी पराजय होती है और उन्हें भविष्य में भी पराजय की संभावनाएं दिखती हैं तो वो इस तरह का नेगेटिव प्रचार, नकारात्मक बातें करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को लक्षित करते हैं, इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं, पुलिस प्रशासन को, ईवीएम को, पूरी व्यवस्था को ही दोषारोपण करने का काम पिछले समय से कांग्रेस पार्टी कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जनादेश का अपमान है और जनादेश का अपमान लोकतंत्र में किसी भी जिम्मेवार राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इसी देश की जनता ने, इसी संवैधानिक व्यवस्था ने उन्हें देश की लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में संवैधानिक जिम्मेवारी इन्हें दी है। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि लोकतंत्र में हमारे यहाँ सशक्त लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें करके जनादेश का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे केजरीवाल ने एक पैटर्न प्रारंभ किया था कि झूठे आरोप लगाओ, नेगेटिव बातें करो और गायब हो जाओ। इसी पद्धति को, इसी पैटर्न पर कांग्रेस और राहुल गांधी चल रहे हैं
मुझे विश्वास है कि देश की जनता उनके चरित्र को, उनके व्यवहार को जानती है और जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें कांग्रेस के लिए अब कुछ संभावना बची नहीं। 2027 लेकिन